ज्ञान के साथ हमारा रिश्ता ज़रा सौतेला रहता है। हम्म। उसे अपनाने से डरते हैं। ज्ञान हो भी जाए तो भी उसके प्रति अपनेपन का भाव नहीं आता है। यही कारण है कि हमने ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दो अलग अलग बना डाले। देखो कितनी गहरी चाल। क्योंकि हमें प्रेम ऐसा अंधा करना था कि जिसमें ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो प्रेम से ज्ञान को अलग रखो। कि प्रेम का अगर रास्ता पकड़ रहे हो तो देखो इसमें ज्ञान कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग हमने घोषित किया दो अलग अलग मार्ग हैं। तो फिर जो प्रेमी है उसके पास ज्ञान की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग से तो बिल्कुल अलग हो गया ना। एक रास्ते पर जो चल रहा है उसके पास दूसरे रास्ते की वस्तु क्यों हो। तो इस तरह से हमने जो हमारा अंधा प्रेम है उसको सुरक्षित कर लिया। कैसा प्रेम अंधा? भावनाओं वाला, रसायनों वाला, प्रतिक्रिया वाला, छवियों वाला, उम्र वाला, विचार और व्यक्ति वाला, देह वाला, स्वार्थ वाला सुरक्षित हो गया। क्योंकि प्रेमी को समझ तो होनी ही नहीं चाहिए, वो तो परिभाषा में ही वर्जित हो गया। प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग से अलग है। तो प्रेमी बिल्कुल अगर अज्ञानियों जैसी बात करे तो चलेगा, और जैसे ही आप उससे कहोगे कि तुम ये नासमझी की बात कर रहे हो, तुम अज्ञान की बात कर रहे हो, तो कहेगा वो तो है ही, क्योंकि मैं तो प्रेम मार्गी हूं और प्रेम मार्ग में ज्ञान तो होता ही नहीं, ज्ञान तो अलग है ना। ज्ञान तो अलग है। तो इस तरीके से जो बेहुदा प्रेम होता है हमने उसको सुरक्षित कर डाला। देखो आप अपने चारों ओर हरकतें होती देखते हो और आप सोचते हो कि वजह क्या है, ऐसा क्यों है। प्रेम के नाम पर कुछ होता है, कुछ होता है। अभी मीडिया वाले आए थे, वो पूछ रहे थे कि पति पत्नी का तो प्रेम का और पवित्र रिश्ता होता है। अभी वो नवविवाहिता पत्नी ने पैसे देकर पति को मरवा डाला है शायद। बाकी आगे पुलिस जांच करेगी, खुलासा होगा, पता नहीं। पर बोले ऐसा हुआ है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो उनको मैंने ये बोला नहीं, क्योंकि वो ले जाएंगे, वो अभी बहुत जनसाधारण तक बात करेंगे, उनको समझ में नहीं आता गहरी बात होती तो। पर जो वो पूछ रहे थे उसका वास्तविक उत्तर यही है, क्योंकि साहब हमारा तो प्रेम ज्ञान से अलग होता है ना। तो वो प्रेमी थे, और प्रेमी को तो परिभाषा से ही नासमझ होना ही पड़ेगा। प्रेमी को तो परिभाषा से ही, भाई आपने कह दिया यहां से एक रास्ता दाएं जाता है एक बाएं जाता है, तो जो दाईं तरफ जा रहा है परिभाषा ने ही तय कर दिया कि वो बाईं तरफ नहीं जा रहा है। माने जो प्रेम की तरफ जा रहा है परिभाषा ने ही तय कर दिया कि उसमें ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल। बात आ रही ना समझ में? तो इसलिए हमें प्रेम का इतना बेहुदा विकृत स्वरूप समाज में देखने को मिलता है कि मैं पागल हो गया, मैं ऐसा हो गया। और कोई समझदारी की बात करे तो उसको कहते हो रूखा आदमी है, इसमें प्रेम नहीं है। ये काम जो विकृत धारणाएं हैं हमारी, जो लोक धर्म है उसने करा है, जिसने ये ऐसे ऐसे बना दिया है। ये रास्ता, एक रास्ता अलग, 50 रास्ते अलग। हर रास्ते से दूसरे रास्ते को बिल्कुल काट दिया है, विलग कर दिया है। वैसे ही कर्मयोगी निकल आते हैं, वो अंधाधुंध कुछ भी करे जा रहे हैं। उनसे पूछो तू थम, ठहर, थोड़ा बता तू कर क्या रहा है, तो बोलेंगे पर हम तो कर्मयोगी हैं ना, हमें तो करना है। क्या करना है ये नहीं पता, पर करना है तो हम कर्मयोगी हैं। तो आपने कर्मयोग को भी ज्ञान योग से बिल्कुल काट करके कर्मयोग को अंधा बना डाला। बात आ रही है समझ में? वैसे ही आपने ज्ञान को किससे काट दिया?
प्रेम से, तो इसीलिए ज्ञान हमारे लिए सौतेला हो गया। क्योंकि जहां प्रेम नहीं हो, अपनापन कैसा? तो ज्ञानियों को अपने ज्ञान से ही चिढ़ होती है। बहुत सारे ज्ञानी होते हैं जो बोलते हैं काश मुझे ये सब पता ना चला होता। 90% हमारा गीता समाज यही रोता रहता है, कहता है कौन सी आफत की घड़ी थी कि ये सब बातें पता चल गई। अब जान गए हैं तो उसको अजान नहीं कर सकते। जो बात पता चल गई, अब कैसे उससे अनभिज्ञ होने का नाटक करें? देखे हुए को अनदेखा नहीं कर सकते। अब तो दिखा दिया इन्होंने, पर क्यों दिखा दिया? हमें नहीं देखना था। हम अपने ही ज्ञान के प्रति बड़े रूखे रहते हैं, क्योंकि पुरानी लोकधर्मी धारणा यथावत बनी हुई है कि ज्ञान और प्रेम अलग अलग है। तो हमें अपने ज्ञान से ही प्रेम नहीं होता। वो हमारे पास एक अनचाही वस्तु की तरह होता है, जो मिल तो गया है। वही कुंती सूर्य कर्ण वाली बात कि तेजस्वी सूर्य और प्रतापी कर्ण, पर कुंती को चाहिए ही नहीं। वही ज्ञान के प्रति हमारा रुख रहता है। मिल तो गया है और तेज बहुत है, प्रकाश बहुत है। ज्ञान को प्रकाश की संज्ञा दी जाती है ना। प्रकाश उतरा, मिल गया, और ये हाथ में है मेरे, पर चाहिए नहीं। है भी तो छुपा छुपा के रखो, जैसे अभी आप छुपा छुपा के अभी सत्र देख रहे हैं। न जाने कितने, कोई गोदाम में छुपा होगा, कोई गाड़ी की डिक्की में देखते हैं कुछ लोग। अरे कुछ हो आ ना जाए, गर्मी बहुत है, लोग खोजेंगे मिल नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए, पता भी नहीं चला किसी को। बस एक मोबाइल फोन मिलेगा बगल में, पता नहीं क्या कर रहे थे मोबाइल फोन से। समझ रहे? ज्ञान और प्रेम जब अलग हैं तो ज्ञान पराई बात हो जाती है। हमें फिर ज्ञान होता भी है तो उसे हम जिंदगी में उतरने नहीं देते, हम उसे अपनी रगों में बहने नहीं देते, दिल में धड़कने नहीं देते। ज्ञान है तो है। हम्म वही जो हम सबके साथ है यहाँ पर। पता तो सबको चली गई ये बात, पर जीनी नहीं है। ज्ञान के प्रति कोई संकल्प नहीं है। ज्ञान के प्रति कोई संकल्प नहीं है। आत्मा बौद्धिक रूप से आपके पास ला दी गई है, पर जो कुछ आपके पास लाया गया है उस पर फिदा नहीं हो पा रहे आप। क्योंकि अंधे प्रेम में फिदा होना प्राकृतिक होता है, लेकिन वास्तविक प्रेम में फिदा होना एक सचेत चुनाव होता है। वो तो आप तय करोगे तो ही होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जो अंधा प्रेम होता है, उम्र की फिसलन वाला, उसमें आपको हामी नहीं भरनी पड़ती। उसमें तो बिना आपकी हामी के ही सब हो जाता है। गाने फिर बनते हैं ना कि होठों पे इनकार है पर आंखों में इकरार है। वो सही है गाना, क्योंकि आपसे पूछे बिना इकरार, इकरार माने हामी, आपसे पूछे बिना इकरार हो जाता है। आपकी पूरी व्यवस्था भीतर से चिल्ला पड़ती है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो ज़्यादा और कुछ नहीं होता है, वो कुछ शारीरिक सी चीज़ होती है और कुछ नहीं। भूख जैसी बात, शरीर की भूख है ना, आपसे पूछ कर थोड़ी भूख लगती है। नींद जैसी बात, आप मना भी करो आंखों को कि अभी गाड़ी चला रहा हूँ, अभी नींद नहीं आनी चाहिए, गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आ जाती है। कितनों के साथ हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं और खुद को बहुत बोल रहे हैं कि अभी नींद नहीं आनी चाहिए, और तब भी चढ़ आई नींद। हुआ है। तो ज़्यादातर जो हमें प्रेम होता है वो ऐसी ही नींद जैसा होता है। ऐसी के लिए गाना बनाए कि होठों पे इनकार था पर आंखों में, ये बात नींद के लिए ज़्यादा सही है ना। होठों पे इनकार था पर आंखों में इकरार था, तो आंखें ऐसे हो गई, भड़ से फिर आंख खोली, ये क्या हुआ।
बोनट पे तबले बज गए। असली प्रेम अपने आप नहीं होता, असली प्रेम तो संकल्प की बात होती है। असली प्रेम संकल्प की बात होती है। वो ऐसे नहीं कहोगे आप कि वो तो अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब भीतर से हाँ निकलेगी। भीतर से कुछ नहीं निकलता, गैस निकलती है बहुत सारी। अपने आप वही चीज है जो भीतर बनती है और निकलती है। वो आपसे पूछ के होता है क्या? बल्कि तो उसको रोकने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इधर से उधर से रोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि रुके, कम से कम आवाज ही रुके। फिर भी जैसे इश्क में कहते हैं ना कि तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। वो बात गैस पर लागू होती है। तुमने आवाज छुपा ली, पर लोग खिड़कियां खोल रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। ये सब प्राकृतिक प्रेम के लक्षण है। आंखें तुमसे पूछकर नहीं चल रही, सो गई, एक्सीडेंट करा दिया। गैस तुमसे पूछकर नहीं निकल रही। वैसे ही हमारा प्रेम है। समझ में आ रही बात? हाँ, नींद और पाद की तरह, पता भी नहीं चला, हो गया। और इतनी जोर से हुआ कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाता है। तो ऐसा पता चला कि रिकॉर्ड और हो जाए माइक में। आता रही समझ में? जब सचेत हाँ बोलते हो ज्ञान को, तो फिर वो विज्ञान कहलाता है। ये अध्यात्म की परिभाषा है। संसार की परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। हाँ, विज्ञान कोई दूसरी चीज है। आज श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान युक्त आत्मा की बात कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझना जरूरी है। ज्ञान जिसको प्यार मिल गया वो विज्ञान कहलाता है। ज्ञान जिसको आपका प्यार मिल गया वो विज्ञान कहलाता है। साइंस नहीं है वो, बहुत ऐसे ही चलती फिरती व्यवहारिक सांसारिक परिभाषा है कि विज्ञान माने साइंस नहीं। वेदांत में विज्ञान का बड़ा एक बिंदुवत अर्थ होता है, खास विशेष। ऐसे ही कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं हो जाता। तो विज्ञान माने ये नहीं है कि बाहरी जो कुछ है उस जगत का ज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं, नहीं। ज्ञान जिसको आपने हाँ बोल दी, ज्ञान जिसे आपका नमन मिल गया, ज्ञान जिसके आगे आप झुक गए, वो विज्ञान हो जाता है। ज्ञान जिसे आपने कहा कि सिर्फ खोपड़े में नहीं रहेगा, दिल में रहेगा और वहां से पूरे शरीर में बहेगा खून बनकर, वो विज्ञान कहलाता है। और अगर विज्ञान नहीं है तो हमने कहा ज्ञान से हमारा सौतेला, पराया, रूखा रिश्ता होता है। ज्ञानी सब होते हैं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा सचमुच है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, ज्ञान कोई बड़ी कठिन महंगी चीज नहीं है। एक साधारण बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति को 6 महीने में वेदांत के जितने मूल सिद्धांत हैं वो कुछ गहराई तक समझाए जा सकते हैं। इतनी कोई कठिन बात नहीं है। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो। मेरा अनुमान ये है कि अगर 11वीं 12वीं का है लड़का, उससे कम, उसे नीचे में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि 8वीं 9वीं कह दूं, पर 11वीं 12वीं का कोई छात्र छात्रा है और औसत या औसत से ऊपर बौद्धिक स्तर का है, तो वेदांत के मूल सिद्धांत तो आप उनको समझा ही लोगे। दिक्कत आती है जीने में। दिक्कत आती है ज्ञान के विरुद्ध जो भीतरी तर्क उठते हैं उनको निरंतर काटने में। वहां दिक्कत आती है। ज्ञान को विज्ञान बनाना मुश्किल होता है। ज्ञानी सब है। बनारस
मैं जानता हूँ 2-4 जगह वहाँ लिखा रहता है, घाट पे लिखा है, इधर उधर लिखा है कि कृपया ज्ञान न बताएं, यहाँ सब ज्ञानी है। और गलत नहीं लिखा है। बनारस हो और वहाँ सब ज्ञानी ना हो ही नहीं सकता। पर क्या फर्क पड़ता है, बनारस बनारस ही रह गया, इतना ज्ञान होने के बाद भी। वो ज्ञान विज्ञान नहीं बना। तुम्हारे उपनिषद पंच कोशों की बात करते हैं, उसमें मनोमय कोश के बाद सीधे क्या आता है? विज्ञानमय कोश आता है। तो मनोमय कोश को कुछ कुछ आप पर्याय समझिए ज्ञानमय कोश का। ऐसे क्या देख रहे हो, कौन से कोश होते हैं? पंचकोश क्या है वेदांत में? अरे वो आपका पेपर सेटर कहाँ गया राजदीप? अरे बताओ तुम कैसे। हाँ, अन्नमय, फिर? फिर? अच्छा, अभी मैंने कहा मनोमय के बाद आता है विज्ञानमय, इन्होंने प्राणमय के बाद ही। अन्नमय के बाद क्या आएगा? हाँ, प्राणमय के बाद मनोमय, हम्म फिर आखिरी क्या होता है? वो आखिरी होता है, कुछ और है उसके आगे कहते हैं हम, उसके आगे सत्य कहते हैं, तो मौन है, शून्य है, आत्मा है। ठीक है। अगर कोई कहे कि अन्नमय कोश के भी आगे बाहर, उससे बाहर क्या है, तो क्या वो कहेंगे हम? विश्व। ठीक है। तो वहां भी विज्ञानमय कोश से ठीक पहले मनोमय कोश को स्थापित रखा गया है। तो ज्ञान ऐसे समझ लीजिए कि अभी वो मनोमय कोश की बात है, उसी को मैं कह रहा हूं। आप ज्ञानमय कोश भी बोल लो तो बहुत गलत नहीं बोलोगे। और मन माने क्या होता है? वो विषय जो अभी अहंकार के हाथ का खिलौना है, अहंकार केंद्र में है, और मन माने वो सब विषय हैं, उनको इकट्ठा कर लिया तो मन कहलाता है। अहंकार भोगता है और उसके विषय मौजूद हैं, विषय 1, विषय 2, विषय 4, और ये जितने भी 56 विषय हैं, इनको इकट्ठा कर दें तो क्या कहलाता है? मन कहलाता है ना? तो ज्ञान अभी जिसके अहंकार का खिलौना है वो मनोमय कोश में है, वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। हम में से ज्यादातर के लिए ज्ञान यही होता है, क्या? हमारे हाथ का खिलौना, तर्क करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, जब चाहेंगे भुला देंगे, कुछ मनमर्जी चलानी होगी, कहीं कोई कामना पूर्ति करनी होगी, ज्ञान सामने आ रहा हो तो ज्ञान को क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर किनारे बैठो। ऐसे भी नहीं, थोड़ा, ये तो बड़ी इज्जत की बात हो गई, चल साइड बैठ, अभी डिस्टर्ब ना कर। और जब कामना पूर्ति हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हवस, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, तब कहेंगे हाँ भाई अब ज्ञान लेके आओ। हाँ, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात कही, क्या बात कही है? ये खिलौना है ना आपका, खिलौना है। जब आपके हित में लगा आपको, जब आपके स्वार्थ अनुकूल लगा आपको, तो आपने उसको सामने रख लिया। जैसे कोई राजा हो तानाशाह, उसका कोई दुर्बल मंत्री, कि जब मंत्री की सलाह अपने स्वार्थ के अनुकूल लगी तो सुन ली, और कुछ करने जा रहे हैं और मंत्री ने आगे टोक दिया तो क्या बोला उसको? चल साइड हो ले। ज्ञान हमारे लिए ऐसा होता है। राजा कौन? अहंकार। और ये दुर्बल सा मंत्री सेवक कौन? ज्ञान। विज्ञान में क्या हो जाता है? विज्ञान में आप सर झुका देते हो, नमन। जब ज्ञान को अहम नमन कर ले तो स्थिति विज्ञान की हो जाती है। फिर आदमी कह दे ज्ञान जो कह रहा है उसको जीना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। तो इसको एक मैंने आपको समझाया पंचकोश के तरीके से। अब इसको जो सीढ़ी बताई जाती है, जो श्रवण से शुरू होकर समाधि तक जाती है, उसके माध्यम से समझाइए। सबसे पहले सीढ़ी कौन बताएगा? श्रवण के तल अलग अलग। हाँ भाई बताओ राजदीप। हाँ, फिर? 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 हाँ,
इसमें ज्ञान फिर कहाँ तक आएगा? मनोमय कोश तक मैंने क्या कहा था, क्या होता है? ज्ञान। तो इसमें ज्ञान कहाँ तक आया? तो जिन्होंने श्रवण करके यहां से यहां निकाल दिया उनको तो ज्ञान भी नहीं मिला। जिन्होंने श्रवण किया और जो यहां से सामग्री आई उसको मन में रख दिया, ये अब कहलाए जा सकते हैं ज्ञानी। इन्होंने ज्ञान को मन की सामग्री बना दिया। तो सुन के बस जिन्होंने मन तक रख दिया वो तो हो गए ज्ञानी। और फिर जिन्होंने निधिध्यासन शुरू कर दिया वो हो गए विज्ञानी। निधिध्यासन माने यही जीना, झुकना, प्यार करना। हम्म। और जो ऐसे हो गए ज्ञान के कि उन्होंने कहा ज्ञान ही रहे हम न बचें, वो हो गए समाधिस्थ। कि मैं नहीं हूं, अब बोध मात्र है, बोधो अहम, वो समाधि की स्थिति हो गई। समझ में आ रही है बात? तो जिसको आप ज्ञान मार्ग बोलते हो वो वास्तव में ज्ञान मार्ग नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्गी होना तो बहुत आसान है। हमने कहा 1-6 महीने के किसी कार्यक्रम में चले जाइए, अच्छे बच्चे की तरह सुन समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आप भी ज्ञानी हो जाएंगे। वो बड़ी बात, वो वास्तव में विज्ञान मार्ग है। जो उपनिषदों का मार्ग है वो विज्ञान मार्ग है, क्योंकि उसमें ज्ञान और प्रेम दोनों समाहित है। और बिना प्रेम के ज्ञान काम नहीं आएगा, वो आपका खिलौना भर रह जाएगा। ज्ञान तो है पर उसको मनचाहे तरीके से अपने स्वार्थ के लिए जब इस्तेमाल करना वो कर लिया। और जब लगा कि ज्ञान तो बाधा बन रहा है, अरे ये ज्ञान ना बड़ी फिजूल की बातें किया करता है। अभी हम जा रहे थे जलेबी उठाने और आकर के श्लोक सुना रहा है, दोहा बता रहा है। हम्म। वो मक्खी का बता रहा है, वो जो गुड़ में फंस गई थी पता नहीं कौन सी, तो क्या क्या, तो ये हाँ भाई कौन सा दोहा बता रहे हो तुम, ये गुड़ और मक्खी वाला? नहीं, क्या माखी गुड़ में फंस रही। चमाट मार देंगे इसको। ज्ञान के साथ ये रिश्ता होता है ना हमारा। तो आप जा रहे हैं बढ़िया जलेबी की ओर और तभी एक आवाज आए और बोले माखी गुड़ में धंस रही, पंख रहे लिपटाए। हाँ हाँ, बोल दो, तुम ही बोल दो। लालच बुरी बला है। और किधर को जा रहे थे? जलेबी की ओर जा रहे थे और किसी ने ये सुना दिया, अब क्या करें? तो ऐसे में ज्ञान को क्या करने का मन करता है? ये ज्ञानी है जो कहे कि ज्ञान को चमाट मार दूंगा। हम्म। हुआ है कि नहीं हुआ है कि जा रहे हैं कुछ करने, धनिया मेथी मलाई जलेबी जो भी है, और वहां से कामी एक कुत्ता कैसा लगेगा बताओ? बज उठा अचानक, उसमें टाइमर लगा हुआ था, यानी सेंसर लगा था। किसी भी तरह के सेंसर बनाए जा सकते हैं। हाँ, कामी नर कुत्ता सदा 6 दिन 12 मास, तुम जो कहोगे तो फोड़ ही दूंगा। ये ज्ञानी है, ये विज्ञानी नहीं है। विज्ञानी कौन है? कि कुछ था पर अब याद दिला दिया गया है, तो अब कम से कम धृष्टता नहीं करेंगे। वृत्तियां, शरीर, मन, संसार, बहक रहे थे हम किसी और को, पर आवाज पड़ गई अब कान में, तो अब तो अनसुना नहीं कर सकते। ये विज्ञानी है, ये झुक गया है। अभी भी ये आनंदमय कोश से जरा सा पीछे है। बताओ क्यों? क्योंकि इसे अभी ज्ञान की जरूरत है। जो आनंदमय कोश में हो गया उसे अब ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, वो ज्ञान पी गया, वो ज्ञान हो गया।
वो आगे की बात है, हम नहीं जानते ये सब क्या है, ये बड़े मुहावरे जैसी बातें लगती हैं, बस ज्ञान हो गया ये वगैरह। पर ज्ञान और विज्ञान हमारे लिए उपयोगी व्यवहारिक बातें हैं। विज्ञानी बनिए। विज्ञानी माने, हाँ, नहीं याद था तो नहीं याद था, पर अगर याद आ गया तो सर झुकेगा। सचमुच धोखा हो गया था, भूल हो रही थी, बहक गए थे तो बहक गए थे, पर अगर अब कुछ आई गया है आंखों के सामने या पड़ गया कान में, तो अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकलेंगे। ये विज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? उसको ये पीना है, हाँ बढ़िया शरबत है जो भी है, और उसमें उसको मक्खी दिख गई है, तो क्या करेगा? वो ऐसे ऐसे देखेगा जैसे कि नहीं देखा ही नहीं है, उधर धीरे से ऐसे उंगली डालेगा। ये ज्ञानी है। मूड कौन है? वो कहेगा अरे नई तरीके की शक्कर आई है मार्केट में, मिलाओ रे मिलाओ, घोल दो, और सचमुच घोल के पी जाएगा। ये मूड है, ये मूड है। ज्ञानी, वो जानता है ये मक्खी है, उसको पता है नहीं पीनी चाहिए, पर वो क्या करेगा? वो पाखंड करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने देखी नहीं। अब वो कहेगा छन्नी लाना, चलो छान देते हैं। ये सब विज्ञानी, उसको पता नहीं था, उधर देख रहा था, पिए जा रहा था, ये सचमुच भूल हो गई उससे, पर अगर नजर पड़ गई, अगर दिख गया तो अब नहीं पिएगा, हटाओ। ये विज्ञानी है। स्पष्ट हो रही है बात? तो ये बड़ी छलांग चाहिए होती है ज्ञान के स्तर से विज्ञान के स्तर तक जाने के लिए। मूढ़ता से ज्ञान पर आना उतना मुश्किल नहीं है, ज्ञान से विज्ञान पर जाना, वहां आपकी चेतना चाहिए, संकल्प चाहिए, वहां नमन, न्यौछावर, ये चाहिए। सचमुच वहां झुकना पड़ता है। और इसीलिए जो नहीं जानता और फिर भी भूल कर रहा है, वो पाता है कि उसका अंतःकरण उसे कम सजा दे रहा है। पर जो जानता है और जानते बूझते गड़बड़ करता है, उसका अंतःकरण, उसका भीतरी जीवन उसे ज्यादा सजा देता है। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। ये कैसी अजीब बात है, दुनिया में तो सब राम वियोगी हैं, ये कैसे जिए जा रहे हैं? कैसे बोल गए साहब, लगता है गड़बड़ बोल गए, गलती कर दी ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये उनके लिए बोल रहे हैं जिन्हें वियोग कम से कम पता तो चल रहा है। जिन्हें पता ही नहीं चल रहा उनकी मौज है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए। जिन्हें कुछ नहीं पता उनसे ज्यादा मौज में आप किसी को नहीं पाओगे। पर उनकी मौज पशु की मौज है, उनकी मौज सड़क के कुत्ते और नाली के सूअर की मौज है। वो कभी दिखे दुखी कि सूअर अभी निकला कीचड़ से और ऐसे बैठ गया है और पूछ रहा को हम, यह जगत क्या है, इसका जीव से संबंध क्या है, मैं हूं क्यों, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? सुना है कभी? वो मौज में है, वो अपनी पूंछ की ऐसे चोटी बनाता है गोल गोल, और मस्त अपना ऐसे कहता और बताओ अभी ताजा ताजा कहाँ है, मुंह मारने चलना है। सारी समस्या उनके लिए पैदा हो जाती है जिन्हें झलक दे दी जाती है, जिन्हें ज्ञान दे दिया जाता है, जिन्हें राम का नाम दे दिया जाता है। अब अगर ये भागेंगे तो जिए तो बाउर हो, अब ये पागल हो जाएंगे, और ये बार बार यही कहेंगे इससे अच्छा तो ये था कि ये सब पता नहीं चलता। न जाने कमबख्त कौन सा मेरा बुरा दिन था जिस दिन ये सब सुना, एनरोल कर लिया। तो ऐसे ही है, तुम्हें तो फंसा दिया, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? ये बड़ी छलांग है ज्ञान से विज्ञान के बीच की, और ये आपको लेनी पड़ेगी।
और चूंकि ये बड़ी छलांग है तो इसीलिए जो यहाँ से चलेगा पर यहाँ पहुंचेगा नहीं, गिरेगा तो चोट बहुत खाएगा। जो ज्ञानी हो गया है उसे विज्ञानी होना पड़ेगा, नहीं तो हमने कहा उसका भीतरी जीवन उसे माफ नहीं करेगा। माने सीधी बात, जो जान गए हो उसको जीना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जानने के बाद अब जियोगे नहीं तो जिंदगी सामान्य चल पाएगी, नहीं चलेगी। सूफियों के यहाँ गुरु को बहुत बार यही बोला गया है, बड़ी उलाहना दी गई है, उल्टे पुल्टे नाम बोले गए हैं। दुष्ट बोल दिया, जालिम बोल दिया, दो चार जगह तो कसाई बोला है कि मार ही डाला। अच्छा खासा जी रहे थे सुअर की तरह, मार ही डाला। यही वजह है। आ रही बात समझ में? ज्ञान गुरु से मिल जाता है, फिर होता ना कि गुरु से ज्ञान जो लीजिए, आगे क्या है, शीश दीजिए दान। वो देना पड़ेगा, वो इसलिए नहीं कि गुरु तुम्हारा शीश लेके कहीं बेच आएगा, सर बिक रहे हैं वहां पे। इसलिए कि ज्ञान मिलने के बाद भी जो अपना शीश बचा कर रखेगा वो बहुत दुख पाएगा। ज्ञान जब मिल जाए तो उसके आगे सर झुकाना पड़ेगा। सर झुकाने से ऐसा लगता है सर कोई जबरदस्ती की बात हो रही, तो इसीलिए मैंने शुरू में ही आज कहा प्यार। ज्ञान जब मिल जाए ना, वास्तविक आशिकी वही होती है। तो जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, ये किसी के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो भी आगे आ जाएगा किसको कहा जा रहा है ऐसा। पर होगा कोई खास जिसको ऐसी उपाधि, ऐसी संज्ञाएं दी जा रही हैं। तो पहले बात, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। फिर आगे एक और अच्छा सुंदर शब्द आता है, कई आते हैं, सबकी बात कर लेंगे। कूटस्थ। कूटस्थ माने क्या होता है? कूट माने क्या होता है? कूट माने क्या होता है? नहीं, दो अर्थ हैं। जैसे बोलते हो चित्रकूट, तो वहां कूट माने क्या है? अच्छा, सिलबट्टा किस किसने देखा है पुराना? उसका कूट से कुछ रिश्ता है, कौन बताएगा? अरे कूटना माने कूट नहीं नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, वो कूटने से उसका वो रिश्ता नहीं है। लोहार जहां लोहा पीटता है वो जगह देखिए किसी ने, जो एनविल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भक इतना भारी उसका हथौड़ा होता है और लाल लाल लोहा रखा होता है, उसको मारते हैं। नहीं, सिलबट्टा तो घरेलू आपकी रसोई का होता है, मैं इंडस्ट्रियल लोहार की बात कर रहा हूँ। तो वो रखे रहता है, मारता है, निहाली बोलते हैं ना उसको। हाँ, उसको बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो उसकी पहचान ये होती है कि वो ठोस होता है और अचल होता है, दो उसके बारे में बातें हैं। उस पे गर्मा गर्म लोहा रखा है लेकिन उस लोहे से वो नहीं पिघलता, पिघला लोहा उस पर रखा है, वो तब भी यथावत रहता है जैसा वो है। दूसरी बात, उस पर इतना भारी हथौड़ा मारता है लोहार और तब भी वो नहीं हिलता। उस हथौड़े से लोहा टूट जाता है, लोहे का आकार बदल जाता है, लेकिन कूट नहीं बदलता। आधार, जिस आधार पर वो लोहा रखा था उस पर ऐसे हथौड़ा मारा जा रहा है, पर वो आधार थोड़ी बदल जाता है, टूटता है क्या? ठीक वैसे जैसे सिलबट्टे पर आप पीसते हो, हम्म, तो क्या होता है, चटनी बन जाती है, लेकिन जो आपका सिल है वो तो नहीं बदलता ना। हाँ, तो समझने के लिए समझ लीजिए कि सिल जो है उसी को कूट बोलते हैं, उसी को कूट बोलते हैं। और कूट का दूसरा अर्थ होता है शिखर। तो बहुत सारे जो पर्वत होते हैं
या पर्वतीय शहर होते हैं, उनमें आपको कूट मिलेगा, कूट। तो अध्यात्म में कूटस्थ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा के लिए जो बहुत निकट के संबोधन है उसमें से एक है कूटस्थ। अचल, अजेय, और आकाशीय, माने सबसे ऊंचा, ये कूटस्थ। आत्मा को कूटस्थ कहा गया है। उस पर कितने भी प्रहार कर लो वो टूटती नहीं है। जैसे कि कूट पर कितने भी हथौड़े मारता है लोहार, वो टूटता नहीं। लोहा टूट जाता है, कूट नहीं टूटता। तो आप आत्मस्थ हैं कि नहीं, इसकी पहचान ये होती है कि समय, समाज, संयोग आप पर कितने भी हथौड़े मार रहे हो, आपका तो कुछ नहीं टूट गया। जिसका कुछ न टूटे समय के प्रहारों से, वो कूटस्थ कहा जा सकता है, सिर्फ वही। तो मुहावरे मात्र नहीं है। आपकी जिंदगी में आत्मा के प्रति प्रेम कितना है वो बहुत खुले लक्षणों से प्रदर्शित हो जाता है। दुनिया आपको हथौड़े से पीट रही है या बट्टे से ऐसे ऐसे घिसा जा रहा है धनिया को, समझ में आ रही है बात? कुछ कुछ टूट तो नहीं गया, कुछ टूटा तो नहीं, मेरा कुछ बिगड़ तो नहीं गया। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो पिस जाता है, उसको पिस जाने दो। मेरे पास जो कुछ था वो पिस सकता है। पिस सकता है माने बदल सकता है, खराब हो सकता है, छिन सकता है, नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, वो हो सकता है। जैसे जो कुछ पीसा जा रहा होता है सिलबट्टे पर, वो खराब हो सकता है, लेकिन मैं कूटस्थ हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी मुझे वैसा का वैसा ही पाओगे। जिसके पास कुछ ऐसा है जो समय के प्रहारों से अचल रह जाता है, अखंड रह जाता है, वो आत्मस्थ है, माने कूटस्थ है। और दुनिया आती है आपको पूरा ही भीतर तक हिलाकर चली जाती है, तो फिर आप कूटस्थ नहीं है। कुछ करी थी आपने कामना, आदमी कामना कर लेता है, और जैसे हमें हमारी कामनाएं कोई निस्वार्थ भी नहीं होती, ऐसे घोर निष्कामी हम है नहीं। चलो हो गया, प्रकृति का खेल है। कहीं ममत्व बैठा लिया, किसी विषय में मोह हो गया, ये सब हो गया। और कामना टूट गई, मुंह पर घात हो गया। आप भी टूट गए क्या? बिल्कुल ही गिर गए? या एक घड़ी आई जब आंसू पोंछ करके कहा अब हो गया, हो गया, ठीक है। जितना रोना था रो लिए, आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि जिंदगी में जो सबसे ऊंचा था उसको ही छोड़ बैठे, समय ने आघात करा और सारी वरीयताएं बदल गई। नहीं, ये नहीं। आ रही बात समझ में? मैं बोलता रहूं या पहले फैसला करो, 2 मिनट की 1 मिनट? जैसे अब ये ब्रेक हुआ और यहाँ से 5-7 भाग जाएं, बाहर खरगोशों के साथ खेलने लग गए। 2-4 धीरे धीरे रेंगते हुए निकल रहे हैं कि यही मौका मिला है। ये संयोग की बात है, ये समय की बात है। कुछ हो गया, हो गया तो हो गया। कुछ है जो उससे बाधित होगा, और वो हुआ, हम उसको नहीं रोक पाए ना। लाइव जो टेलीकास्ट जा रहा था वो रुक गया, वो ठीक है। जितना कुछ समय छीन सकता था वो छीन ले गया। उसके बाद भी हम हैं। तुम सब कुछ ले जाओ,
जो हमारा है उसके बाद भी हम शेष हैं, यह है कूटस्थ होना। कूटस्थ होना बहुत बहुत सुंदर, बड़ा सारगर्भित ये शब्द चुना हमारे ऋषियों ने। जिन्होंने देखा हो, मैकेनिकल की तरफ से कौन लोग हैं जिन्होंने कभी इंडस्ट्रियल हैमर्स देखे हों? तो देखे हैं ना कैसे होते हैं। अब समझ में आ रहा है कूटस्थ कहने का मतलब क्या हुआ। ऋषियों ने कहा उतनी जोर का भी कुछ पड़े, अविचलित रहना। उतनी जोर का भी कुछ पड़ जाए तो पड़ा बहुत जोर से, लेकिन झेल गए, खेल गए। यह है कूटस्थ होना। बल्कि जो दूसरा अर्थ है कि जो शिखर पर स्थापित है, जो सर्वोच्च है, वो कोई बहुत अद्वितीय नहीं है, क्योंकि उसके लिए वेदांत में और भी बहुत शब्द हैं। ये तो जगह जगह से बोला जाता है ना कि सत्य सर्वोत्तम है और सर्वोच्च है और आकाशीय है और प्रथम है। तो वो सब तो फिर भी और जगह भी मिल जाता है, पर ये बात, कूट की बात, ये यदा कदा ही मिलती है। हम्म इतना चौड़ा हथौड़ा आकर के पड़ा है, बिलबिला गए। एक बार को लगा कुछ भी नहीं बचेगा। समय ने, स्थितियों ने इतनी जोर का मारा है कि शायद कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर दोबारा खड़े हो गए। मैं छोटा था तो वो फिल्म आई थी जिसमें उसको मारते हैं, टर्मिनेटर ही थी ना, तो पूरा टूट जाता है, फिर वो मरकरी की तरह दोबारा उठ के दोबारा खड़ा हो जाता है। मुझे वैसा, वहां तो फिर भी टूट जाता है। कूटस्थ मतलब हम टूटते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं टूटता। जो कुछ हमारे साथ था, हमारे पास था, टूट सकता था, वो तो निसंदेह टूट गया। कैसे कहते नहीं टूटा? पर कुछ ऐसा है जो टूटता नहीं। विजित इंद्रिय, ये ज्यादा प्रचलित है, इस बारे में पहले भी बहुत बात हो चुकी है। हम्म और इसमें हमने ये भी ख्याल रखा है पहले भी बात करते हुए कि बात इंद्रियों की हो रही है, पर इंद्रियों को सीधे सीधे नहीं जीता जा सकता। हम्म ठीक वैसे जैसे कि आपके ऊपर लगातार गोलियों की बौछार आ रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक एक गोली को तलवार से काटेंगे? फिल्मों में होता है कई बार, वो एक एक गोली से लड़ते हैं। कई बार तो ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, कई बार साइकिल के पीछे छुप करके। सूप होता है ना, कौन सा, चावल फटकारने वाला, तो उससे एक बार देखा था वो गोलियां रोक रहा था, और उसने रोकी नहीं, उसने ऐसे रोकी कि गोली आई टकरा के वापस जो मारा उसी को जाके लगी। ये करें, एक एक गोली से लड़ें, या कि तरीका क्या होता है? जो गोली चला रहा है ना, उसको शांत कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इंद्रियां सब गोलियां हैं। उनको जीतने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है जो इंद्रियों का स्वामी है उसको जीत लो। इंद्रियों का स्वामी कौन है? अहंकार। आंख यूं ही थोड़ी किसी और देखती है। हम्म
हाथ यूं ही थोड़ी किसी और बढ़ते हैं, कदम यूं ही थोड़े चल पड़ते हैं। यहां तक कि कान भी सब कुछ नहीं सुनते। आपका एक कान है, वैसे तो चारों ओर से लहरें आनी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है। इस पर तो बाकायदा प्रयोग हुए हैं कि एक बहुत छोटा प्रतिशत होता है, कितना होता है मुझे ध्यान नहीं, आप खोजिएगा खुद ही, कि आप जो कुछ सुनते हैं उसका एक बहुत छोटा प्रतिशत होता है जो आपके भीतर, आपकी स्मृति तक, आपके अंतःकरण तक पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तमाम तरह के फिल्टर्स माने छन्नियों से छन करके वो जो अहंकार को सुहाता है वही पहुंचता है भीतर, बाकी नहीं पहुंचने देंगे आप। हुँ? कोई कहे कान को रोकना है, कान को मत रोको। कोई कहे, और लोक धर्म में सब खूब चलता है, कोई आंख पे पट्टी बांध रहा है, देखा ये? कोई कह रहा है अच्छा अच्छा इधर पुरुष बैठे, इधर महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं की ओर नहीं देखूंगा। हम्म। कोई कह रहा है कि रुपया पैसा हम त्वचा से स्पर्श नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? और वो अपने आचरण के पक्ष में कई बार गीता भी उद्धृत कर देते हो, कहते हैं देखो गीता कहती है ना, विजित इंद्रिय, इंद्रियों को ही तो जीतना है। इंद्रियों को जीतना माने ऐसा हुआ कि जैसे कोई राजा है या सेनापति है, वो अपने सैनिकों को बार बार रवाना कर रहा है और आप सैनिकों से ही जूझे पड़े हो। कितनों से जूझोगे? वो भेजता ही जाएगा, भेजता ही जाएगा। दुर्गा सप्तशती में आखिरी अध्यायों में जो तीसरा चरण है, 11वां 12वां 13वां अध्याय, वहां पर सबसे पहले देवी के पास कौन आते हैं? सब नौकर चाकर लोग आते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं? अरे हमारे तो जो दो राजा बंधु हैं, उनके पास दुनिया की सबसे जो उत्कृष्ट चीज़ें हैं वो सब हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया पैसा है उनके पास, सबसे बढ़िया वाला हाथी है और गाय है, सबसे बड़ा वाला पेड़ है उनके पास, और सबसे बड़ी उनके पास सेना है। तो तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला लगती हो, तुम्हें भी हमारे ही राजाओं के पास होना चाहिए। वो उनको मार पीट के भगा देती हैं। भगा देती हैं तो क्या होता है? सारी जो गड़बड़ थी वो रुक जाती है क्या? दुर्गा सप्तशती को फिर वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। समाप्त होती है क्या? क्या होता है? उनको मार पीटे भगाया जाता है तो और आ जाते हैं, फिर और आ जाते हैं, फिर और आ जाते हैं, आते ही रहते हैं। पूरे मामले का अंत कहां पर होता है? जब अंत में देवी कहती हैं इन्हीं दोनों दुष्टों को ठीक करना पड़ेगा तभी बात होगी। फिर जैसे ही उनको ठीक किया, सब ठीक हो जाता है। हवा साफ हो जाती है, सूरज चमकने लगता है, नदियां बहने लगती हैं, पशु पक्षी निर्भय होकर के डुलने लगते हैं, सब ठीक हो जाता है। और जब तक उनको नहीं मारा था तब तक आ रही बात। ऐसे ही रक्त बीज का उदाहरण ले लो। तो देवी अपने न जाने कितने रूप कर लेती हैं, है ना? शतरूपा हो जाती हैं, और वो जितनी देवियां हैं वो सब ये रक्त बीज को अनंत बार मार रही हैं। और वो जितनी बार मार रही हैं तो क्या होता है? और खड़ा हो जाता है। रक्त बीज को इंद्रियों की तरह मानो, जितना रोकोगे उतना वो और बढ़ेगा। तो अंत में देवी दूसरी देवियों से कहती हैं कि अरे तुम लोग रुको, इस दुष्ट का इलाज दूसरा है। क्या इलाज है? बोले इसको मूल से खत्म करना पड़ेगा। इसको मूल से नहीं खत्म करोगे तो इसको एक बार, दो बार, 100 बार मारोगे, ये बार बार वापस आएगा और ये और ज्यादा बली होकर के लौटेगा। इंद्रियों का भी यही है। ये जितने घूमते हैं ना, इंद्रिय निषेध, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय दमन करने वाले, इनका यही होता है। समझ में आ रही बात?
बात के मूल तक पहुंचो, नहीं तो ये पट्टीबाजी, ये ईयरबड्स बाजी, और क्या कौन सी बाजियां होती हैं राजदीप, नाड़ाबाजी, इससे कुछ होगा नहीं। ये रक्त बीज है, तुम जितना बांधोगे बात बनेगी नहीं। यहां तक कि जो लोग अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं या फिट, तो अब तो आप जाइए तो कहा जाता है कि अब दशकों के इतने प्रयोगों के बाद ये समझ में आ रहा है कि आपका शरीर जैसा दिखता है वो आप नहीं बदल पाओगे अगर आपने अपना जीवन नहीं बदला। तो ये भी, जो ये डाइट कंट्रोल होता है, ये भी एक तरह का क्या है, इंद्रिय दमन ही तो है। पेट भी इंद्रिय है और जिह्वा भी इंद्रिय है। बोले नहीं, जब तक आपकी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी ही रहेगी, तब तक आप कुछ दिनों के लिए वजन कम भी कर लोगे तो वजन वापस आएगा। आपका जो वजन है या जैसा आपका शरीर दिखता है वो आपके जीवन जीने की शैली का परिणाम है, और आप अपनी जीवन शैली नहीं बदलोगे तो जैसा आपका शरीर दिखता है वो ऐसे ही दिखेगा। शरीर जैसा है वैसा किसी वजह से है, वजह आपने यथावत रखी है। और कह रहे हो खाना कम कर लूंगा तो उससे शरीर बदल जाएगा, वो होगा नहीं। आप कह रहे हो नहीं जीवन वैसे ही रहेगा, बस मैं जिम चला जाऊंगा तो हो जाएगा, तुम्हारा जिम छूटेगा। 95% लोग जो दौड़ना शुरू करते हैं या खेलना या व्यायाम करना, उनका 2-3 महीने के अंदर सब रुक हो जाता है। हाथ उठा दीजिए। हाँ, है ना, क्योंकि जिंदगी नहीं बदलनी है। जिंदगी नहीं बदलनी है, जिंदगी का केंद्र वही रखते हुए जिंदगी में 2-4 चीजें जोड़नी है या घटानी है। जो जोड़ रहे हो वो जुड़ेगा नहीं, जो घटा रहे हो वो हटेगा नहीं। वो सब वैसे का वैसे ही रहेगा, केंद्र वैसे ही है। तो आ रही बात समझ में? इसीलिए शरीर वगैरह में भी स्थायी बदलाव तब देखने को मिलते हैं जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए कोई अपनी इंडस्ट्री ही बदल ले। उदाहरण के लिए कोई घर में रहता था वो हॉस्टल में रहने चला जाए, उसका शरीर बदल जाता है। कितनों ने देखा है कि हॉस्टल भाई या बहन कोई गया, वहां से लौट के आया तो पतला हो गया था एकदम। क्योंकि जिंदगी ही बदल गई। जब जिंदगी बदल गई तो फिर शरीर अपने आप बदल जाएगा। जिंदगी बदले बिना इंद्रिय को रोकने की कोशिश करते कि सब कुछ वैसा ही है, पर उससे कह रहे हैं कि देखो जबान पर ताला लगाओ और जलेबी मत खाओ। तो दिन में नहीं खाता, रात में छुप के फ्रिज से खाता। 20 दिन नहीं खाता, 20 दिन के बाद चला जाता फूफी जी की शादी में, वहां खा आता। कहीं ना कहीं तो खा ही आता वो। तो जहां कहीं भी इंद्रिय की बात हो रही हो, समझ लेना किसकी बात हो रही है? इंद्रियों के राजा की। वो कौन है? अहंकार। समझदार लोग नौकरों से नहीं लड़ते। कितना अजीब लगेगा ना। हम्म जैसे शतरंज खेल रहे हो और अपना घोड़ा, ऊंट, वजीर सब लगा रखा है 4 प्यादों से निपटने में, या 5 प्यादे, 5 इंद्रियां हैं, 5 प्यादे आ गए उधर से, तुम्हारे 2 ऊंट और वजीर और राजा बादशाह भी लगा रखा है, और दोनों हाथी धमाधम उछल रहे हैं। सब किससे निपटने को? 5 प्यादे। इंद्रियां ये सब प्यादे हैं। हम्म उसको मारो जिसके इशारे पे ये चलती हैं। इंद्रियों का निषेध करके या दमन करके वास्तव में तुम उसे सुरक्षा दे रहे हो जिसके इशारे पे इंद्रियां काम करती हैं। आ रही बात समझ में? जिंदगी ऐसी क्यों है कि बहुत समय है कि खा लें खा लें खा लें? क्यों ऐसी जिंदगी है? बोलो ना।
भीतर जानवर ऐसा क्यों है कि कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसके साथ बस काम वासना उठती है? बोलो। किसी को अपनी राह जाना है, आपको किसी जगह पहुंचना है, हाँ, और आप में बहुत आतुरता है अपनी मंजिल पर पहुंचने की। जहां आपको पहुंचना है वो जगह बहुत प्यारी है आपके लिए, आवश्यक बहुत है, और आधी रात हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा पहुंचे कैसे। पहुंचना वहां बहुत जरूरी है समय पर। और तभी आपको कोई व्यक्ति दिखता है, रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, जीपीएस वीपीएस कुछ नहीं है, खत्म। तभी आपको कोई व्यक्ति दिखता है जो शरीर से बहुत आकर्षक है। आपके लिए व्यक्ति क्या रहेगा? रास्ता बताने वाला या देह बिछाने वाला? तो जिन्हें किसी मंजिल पर पहुंचना होता है ना, उनके सामने जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उसकी देह नहीं देखते, वो उससे रास्ता पूछते हैं। और अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो देह का बड़ा धनी है, सुंदर है, आकर्षक है, पर रास्ता नहीं बता पा रहा, तो उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं करेंगे क्या तेरी देह का, हमें कहीं पहुंचना है भाई। बात समझ में आ रही है? और जिन्हें कहीं नहीं पहुंचना, यूं ही लोफड़ मटर गश्ती करने रात में निकले हुए हैं, वो क्या करेंगे? कोई दिख गया, कोई नहीं भी दिख रहा हो, कुछ भी हो, उन्हें कहीं जाना ही नहीं है, तो रास्ते में कोई छोटी सी भी चीज हो वो उनको भटका देगी, विचलित करेगी, आकर्षित करेगी, कुछ भी करेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, वो रात में निकलते हैं, कुछ करने को नहीं है, तो बेचारे रिक्शे वाले सो रहे होते हैं अपने रिक्शों पर, उनके पास कोई जगह नहीं है, रिक्शे पे सो रहे हैं, तो जाके उनके बाल खींचते हैं। कोई जाकर के वो पनवाड़ी के खोखे होते हैं वो बंद करके चले गए हैं, तो जाके दो मिलके खोखा हिला रहे हैं बहुत जोर जोर से, और खोखा बेचारा, दो जवान मुस्टंडे उसको हिलाएंगे तो हिल भी जाएगा, गिर भी जाएगा। सचमुच रिक्शा वाला, थोड़ी सी ढलान थी तो वो पीछे से अपने रिक्शे में ईंट लगा दी थी उसने, रिक्शे के टायर में पीछे ईंट लगा दी थी और सो रहा था, तो जाके धीरे से उसकी ईंट निकाल दी और भग गए। और जब तक हड़बड़ा के उठा तब तक रिक्शा ढलान ले चुका है। कैसा मजा आया? ये करोगे? और यही जिसकी जिंदगी सोद्देश्य है, वो ये सब देखेगा, उसे दिखाई भी देगा क्या? कि उससे पूछे रास्ते में कितने रिक्शे थे, उस पर कितने सो रहे थे लोग, वो कहेगा ना मैंने देखा ना मैंने गिना। अब बोलो क्या करें? इंद्रियों को प्रशिक्षित करें या जीवन को उद्देश्य दें? पर लोक धर्म में ये इंद्रिय वाला काम बहुत चलता है। फलाने दिन हम फलानी खाद्य वस्तु को स्पर्श नहीं करते हैं, बहुत चलता है। अरे क्यों नहीं करते हो, कर लो। लोक धर्मी नहाते भी बहुत ज्यादा है, फलानी चीज छू ली नहा लो, कुछ भी नहीं छुआ तो भी नहा लो। अब एक तो इन विचारों के साथ समस्या यह है कि इन्हें साइंस इतनी नहीं पता, स्थूल जिंदगी जीते हैं ना, कि इन्हें दिखाई दे कि हम सब एक ही हम्माम में हैं। स्थूल जिंदगी जीते हैं तो जो चीज आंख से दिखाई देती है, इंद्रिय वाले हैं ये, इंद्रियबाज लोग हैं, जो चीज आंख से दिखाई देती है माने इंद्रिय से दिखाई देती है, ये उसकी तो हस्ती मानते हैं, जो आंख से दिखाई नहीं देता उसकी हस्ती ही नहीं मानते। तो ये पानी की हस्ती मानेंगे। आप सब एक ही हम्माम में हो, अरे एक ही स्विमिंग पूल, तरणताल, तो उसमें आप कहोगे क्या कि इसमें सामने वाले को स्पर्श नहीं करता? कहोगे क्या? कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। कहोगे क्या? आप जिस पूल में हो उसी पूल में सामने कोई है, तो ये बात आपको बेतुकी लगेगी कि मैं सामने वाले को छुआ नहीं। क्या नहीं छुआ? जिस पानी में हो उसी पानी में तुम हो, और वहां आप ऐसी बात करोगे नहीं। इन बेचारों की दिक्कत यह है कि इनकी इंद्रियों से इन्हें हवा का रंग दिखाई नहीं देता, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि हम सब एक ही स्विमिंग पूल में हैं, हम सब एक ही पूल के अंदर हैं। ये जो पृथ्वी का वातावरण है एक बहुत बड़ी फ्लूइड का है, पानी भी फ्लूइड होता है और गैस भी फ्लूइड होती है।
ये हवा क्या है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई चीज छूऊं नहीं? छूने में तो फिर भी बाहरी स्पर्श होता है त्वचा से। अभी तो बात यह है कि आप यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आपके फेफड़ों से निकले अणु मेरे शरीर का अब तक हिस्सा बन चुके हैं, और यह बात सब पर लागू होती है, सब पर लागू होती है। एक छोटा सा जो मोल होता है उसमें इतने सारे यूनिट्स होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर में 10⁻23 आता है कि दुनिया में कहीं भी कोई जीव हो, उसने कभी भी सांस ली हो, उसकी सांस का कुछ हिस्सा आपका शरीर बना हुआ है। तो कोई किसी से पराया कैसे हो सकता है? ये नहाने धोने और शारीरिक शुचिता की बात कितनी मूर्खता की है, कितनी मूर्खता की है। आपके शरीर का रेशा रेशा हवा में डिफ्यूज हो रहा है, सब कुछ, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो इंद्रियों से कैसे रोक लोगे? इंद्रियों को साफ रखने का मतलब क्या हुआ? बन रहे हैं बन के कि हम बहुत उच्च वर्ण के हैं, हम फलाने लोगों को स्पर्श नहीं करते। अभी भी भारत में अस्पृश्यता चल जाती है, चोरी छुपे चल जाती है। वैसे नहीं चलती कि छूते नहीं, तो ये सब तो हो ही जाता है बहुत, कि अलग कटोरियां होंगी और इस तरह की बहुत सारी बातें। तुम क्या अलग कटोरी की बात कर रहे हो? तुम्हारे शरीर में उसका शरीर घुसा हुआ है, तुम्हारे शरीर में उसका शरीर घुसा हुआ है। तुम जिसको अपना खून कह रहे हो, वो उसके खून से बना है, क्योंकि हम सब एक ही पूल के अंदर हैं। नहीं समझ में आ रही बात? आप एक स्विमिंग पूल में हैं, वहां 15 लोग और हैं, तो आप कह पाओगे आप उनको छू नहीं रहे? नहीं कह सकते ना। तो वैसे ही ये पृथ्वी एक जायंट स्विमिंग पूल है, यहां हर आदमी दूसरे को छू रहा है, और बाहर से नहीं, भीतर से छू रहा है, भीतर से छू रहा है। वो तो ये जो जो हमारी सूंघने की क्षमता है, घ्राणेंद्रिय बोलते हैं इसको, ये इतनी सजीव, इतनी सजग, इतनी संवेदनशील नहीं होती कि हमें ज्यादा कुछ पता चले। नहीं तो कुत्ते जैसी होती तो आप पागल हो जाते, क्योंकि हर आदमी की गंध आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हर आदमी के हर तरीके के अणु परमाणु हर दूसरे आदमी के अंदर जा रहे हैं। अब सोचो हमारे शरीर में क्या क्या है, और क्या क्या उसमें से लगातार उत्सर्जित हो रहा है। लगातार जो निकल रहा है सब दूसरों के अंदर जा रहा है, सब दूसरों के अंदर जा रहा है। कैसे रोक लोगे इंद्रियों को? इंद्रिय निषेध का मतलब क्या हुआ? तुम निषेध कर ही नहीं सकते। एक ही बिंदु है, एक ही तल है जहां निषेध करा जा सकता है। वो कौन सा है? वो यहां है, भीतरी है, कि बाहर बाहर से कुछ आता है तो आता रहे, उससे संबंध बनाऊंगा या नहीं, वो मेरे विशेषाधिकार, मेरे स्वामित्व की बात है। बाकी किसी की अगर गंध मेरे नाक में प्रवेश कर गई, मैं उसको रोक ही नहीं सकता। क्या कर लोगे? नहीं रोक सकते। और गंध तभी नहीं प्रवेश कर रही, मैं कह रहा हूं, जब आपको पता चल रहा है। जब आपको नहीं भी पता चल रहा, तो सबकी हर चीज आपके भीतर घुस रही है, और आप उसको रोक नहीं पाओगे। कई लोगों तो इसमें बड़ी घिन आ गई होगी, अरे रे रे रे, क्या बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए साइंस पढ़ना अच्छा रहता है, वहां आपको पता चलता है अच्छा बुरा कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं। या आपने उस पर अपनी मान्यता थोप दी है कि फलाना केमिकल अच्छा होता है, फलाना केमिकल बुरा होता है। आप जिस चीज को बड़ा गहरा, बड़ा बड़ा बुरा है, बड़ा कुत्सित नाम भी दे देते हो, मलमूत्र भी बोल देते हो, वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें ऐसे क्या कह रहे हो कि कुछ नहीं हो गया। इसलिए रैगिंग अच्छी चीज होती है। आगे कुछ नहीं बताऊंगा। समझ में आ रही है बात? ये आपके शरीर में ही क्या घुस जाएगा, इस पर आपका कोई हक नहीं है। जो लोग बड़े सफाई पसंद बनते हैं ना, टच मी नॉट, पागल है। एवरीथिंग इज टचिंग यू ऑल द टाइम, नॉट जस्ट टचिंग यू, पेनिट्रेटिंग यू। अरे बात। और ये नहीं कि सिर्फ जड़ अणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, जीवित विषाणु भी प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ
मटेरियल इनएनिमेट स्टफ नहीं घुस रहा है आपके भीतर, लगातार जीवित माल भी भीतर घुस रहा है भाई। रोक लोगे? लगाओ, कौन सी इंद्रिय लगाओगे रोकने के लिए? जाओ, कितनी बार नहाना है नहा के दिखाओ। रोक कैसे सकते हो? रोक के दिखाओ। मैं नहाने का विरोधी नहीं हूं। राघव मुस्कुरा रहा था इसलिए मुझे थोड़ा दिल तोड़ना पड़ा उसका। नहाया करो। पर मैं बताना चाहता हूं कि इंद्रिय निषेध की सीमाएं बहुत जबरदस्त होती हैं। निषेध एक ही जगह पर हो सकता है। कहां पर? कहां पर? हाँ ठीक है, तुम मेरे सामने आ सकते हो, पर तुमसे रिश्ता बनाना या नहीं मेरा चुनाव। तुम मेरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हो जबरदस्ती, लेकिन फिर भी तुमसे रिश्ता बनाना या नहीं वो मेरा चुनाव है। और यही अकेला उत्तर है जो काल को दिया जा सकता है। यही अकेला उत्तर है जिसमें मनुष्य मात्र की गरिमा है। तुम सब कुछ छीन ले जा सकते हो, तुम चढ़ सकते हो मेरे ऊपर, पर फिर भी तुमसे संबंध बनाना है या नहीं ये मैं तय करूंगा। मैं तय करूंगा। किसी ने गोली मारी, वो सीधे छाती में घुस गई आपकी, और कोई क्या आपके भीतर इससे ज्यादा क्या कोई प्रवेश करेगा? बोलो। करी तो गया पूरा पूरा। यहां बुलेट बैठी हुई है, घुस तो गया पूरा। दुनिया के पास इतना भी हक है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर अपनी जगह पर काबिज रह गए तो आप कूटस्थ हो। तब आप कह सकते हो मैं इंद्रजीत हुआ। ये त्वचा भी क्या है? इंद्रिय है। देखो कैसे इस इंद्रिय को फाड़ करके गोली छाती में घुस गई। आप रोक पाए क्या? तो इंद्रियों पर ध्यान प्रत्यक्ष रूप से देना फायदे का सौदा नहीं है। सब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं जब इंद्रियों का राजा वश में हो जाता है। किसके वश में? प्रेम के वश में। अहम को अगर आत्मा से प्यार है तो सारी इंद्रियां अपने आप झुक जाती हैं। ठीक वैसे जैसे जहां मालिक झुकता है वहां नौकर भी झुकते हैं। जहां मालिक झुकता है वहां नौकर भी झुकते हैं। सेठ जी कुकुर लेके आ रहे होते हैं तो देखा है आसपास वाले सब कैसे, ओ माय गॉड सच अ क्यूट डॉगी। वो जो नौकर इतना चढ़ा, वो जो कुत्ता भी इतना चढ़ा बैठा है ना, वो किसके दम पर है? मालिक के दम पर है। इंद्रियों का भी ऐसा ही है। वो अपने मालिक के दम पर इतना इठलाती हैं। सोचते हो कि इंद्रियां उच्छृंखल हो रही हैं, उद्दंड हो रही हैं? नहीं, वो उद्दंडता अहंकार की है। वो कहते हैं ना चंचल तोरे नैना, अब फलानी बात। चंचल नैना वैना कुछ नहीं है। वैसे ही बोलते हैं मन चंचल होता है, मन भी चंचल नहीं है। चंचल अहंकार है। भीतर कोई बैठा है जो नैनों को बोलता है कि ऐसे इधर उधर। आंखें थोड़ी पगलाई हैं कि ऐसे ऐसे करेंगी। और जब ऐसे ऐसे करो तो कोई उधर से गरिया देता है या गरिया देती है तो आंख फोड़ दे। आंख फोड़ के क्या मिलेगा? आंख ने क्या बिगाड़ा है? आंख का इशारा तो किसी और के इशारे पे काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? किसी का हाथ आया ऐसे, कह तो हाथ तोड़ दे। आपका हाथ कोई अपने आप आया है? हाथ को क्या मिलेगा तुम्हें छू के? जिसका हाथ है, जिसका माने व्यक्ति नहीं अहंकार, उसको तोड़ो। ये असली बदलाव होता है। युक्त, युक्त माने कौन किससे युक्त? अहम आत्मा से युक्त थोड़ी दूर की कौड़ी हो जाती है। अहम आत्मा के प्रति प्रेम से युक्त माने सरल अर्थ में मुझे सच्चाई से प्यार है। लगभग वही बात जो ज्ञान और विज्ञान में हमने कही थी। जो जाना है उसके प्रति अब निष्ठा रखूंगा।
सिर्फ जाना नहीं है, जी कर दिखाऊंगी। और उनको योगी कहा जाता है इत्युच्यते, जो कि मिट्टी के ढेले, अश्म, कांचन, कांचन माने सोना, और पत्थर, इनको एक जैसा देखते हैं। लगभग वही बात जो 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में है कि विद्वान कुत्ते को, गाय को, ब्राह्मण को, चंडाल को एक सा देखता है। वही बात यहां दोहराई जा रही है कि मिट्टी हो कि पत्थर हो कि सोना हो, हमारे लिए एक बराबर है। किस अर्थ में एक बराबर है? कि सब बाहरी है। अर्थ कि दोनों में से, तीनों में से कोई भी मेरे जीवन को अर्थवत्ता नहीं दे पाएगा, क्योंकि हैं तो सब बाहरी ही। मेरा जीवन पहले से ही अर्थपूर्ण है। मुझे किसी बाहरी अर्थ की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ हटाना है, कुछ बाहरी पाना नहीं है। क्या हटाना है? जो झूठा ज्ञान पकड़ लिया है वो हटाना है। जीवन में जितने प्रकार का झूठ है उसको हटाना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन कुछ पाने के लिए नहीं, हटाने के लिए मिला है। कुछ पाने के लिए नहीं मिला है, हटाने के लिए मिला है। जितना हटाते जाते हो उतना पाते हो कि तुम पहले से ही पाए हुए हो। तो ऐसे कह लो कि पाना होता है पर हटाने के माध्यम से। जो प्राप्ति की भाषा सुनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि हां, प्राप्ति होती है पर उसका जरिया क्या है? निवृत्ति। जितना निवृत्त होते जाओगे, माने भीतरी कचरे को जितना निपटाते जाओगे, पाओगे कि उतना पाते जाओगे। तो योगी कौन है? योगेश्वर आज परिभाषा दे रहे हैं। परिभाषा में क्या क्या तत्व मिले? पहला, जिनका ज्ञान विज्ञान बन चुका है, जो कूटस्थ हैं, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं, जो युक्त हैं, और जो बाहरी दुनिया की विविधताओं के फेर में नहीं पड़ते। जो कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड को एक सा देख पाते हैं। यहां एकत्व तो है, ये पता चल जाता है क्योंकि जो उनका मॉलिक्यूल है वो एक है। पर बाकी चीजों को देखो तो वहां भले ही जो अणु है वो एक ना हो, लेकिन अणु से भी छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो तो एक ही हैं। तो जो ये बात देख पाते हैं उनको योगी कहा गया है। तो आपको क्या करना है? इसी महीने में योग दिवस आएगा, और जितने घूम रहे होंगे योगी बन के, उनको सबको आपको पकड़ना है और उन पे कसौटियां लगानी है। 1 2 3 4, सबकी रिपोर्ट निकालनी है। ये 5 कसौटियां बताई थी श्री कृष्ण ने, और सबसे बड़े योगी तो वही हैं। तो उनकी कसौटी पे ही तो बाकियों को योगी प्रमाणित किया जाएगा। तो ये 5 कसौटियां योगेश्वर ने बताई थी। अब आओ देखें तुम्हें 5 में से कितने नंबर मिलते हैं। आप पाओगे जितने योगी घूम रहे हैं सब, आप कहोगे नाज है मुझे मेरे परीक्षा के अंकों पर। 0 से तो ऊपर कुछ तो आता है। ये जितने योगी हैं वो सब बहुत सारे टीवी पे आएंगे, तमाम मीडिया पे छाएंगे, और कोई टांग कहीं फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हैरान हो जाओगे, आप कहोगे ये गजब करतब दिखाया है।
आप कहाँ फंस गए? सर्कस में होते तो दुनिया पे राज करते। आपकी जगह अध्यात्म में नहीं, सर्कस में है। क्योंकि योगी को लेकर श्री कृष्ण तो बता ही नहीं रहे कि जिसकी टांग पीठ में लपेट करके जो नाक में डाल देता हो उसको योगी बोलते हैं। ऐसा मिला? मिला कहीं? तो ये योगा मैट वाला योगी हमें कहीं मिलता ही नहीं भगवत गीता में। और श्री कृष्ण योग की न जाने कितनी बात करते हैं, उसमें कहीं नहीं मिलता कि हाथ अपना ऐसे पिछवाड़े के नीचे से निकाल करके यहां ले आए और फिर लड्डू खाएं तो आप योगी हो जाएंगे। ये वाला योग तो मिलता ही नहीं गीता में। हम्म? शरीर को साधना अधिक से अधिक एक बहुत साधारण तरीके की, प्राथमिक तल की, निचले तल की तैयारी होती है योग में प्रवेश करने की। वो योग नहीं होता। और स्वयं जो हठ योग प्रदीपिका है वो हठ योग के बारे में यही कहती है, कहती ये तो बिल्कुल ही जो बिगिनर है उसके लिए है, ये योग भी नहीं है। ये उनके लिए है जो एक जगह पर घंटा भर बैठ भी नहीं सकते, उठ के भग जाएंगे। और उसी को क्या बना दिया गया? और चुनौती है मेरी कि कोई आकर के वास्तविक योग की बात करे, कोई नहीं करेगा। योग दिवस पर गीता को तो बिल्कुल भुला दिया जाएगा। और दर्जनों यहां श्लोक हैं जहां पर योग की वास्तविक परिभाषा दी गई है, कोई हिम्मत नहीं करेगा उन श्लोकों को उद्धृत करने की। बड़े जमघट लगाए जाएंगे, नज़ारे तैयार किए जाएंगे, देखो 1000 लोग एक साथ बैठ के योग कर रहे हैं। जो कभी कुछ नहीं करते वो भी बैठ बैठ करके देखेंगे, देखो वो वाली बड़ा अच्छा योग कराती है, कितनी फिट है। और जितनी आंटियां होंगी वो और जलेंगी भुनेंगी, चिल्लाएंगी, कहेंगी कभी तुम योग नहीं देखते थे, आज वो योग करा रही है। हैं? तो तुम भी योगी हो गए? हम भाड़ में जाए तुम्हारा योग। अब वो टीवी बंद करने को तैयार नहीं है। ये सब होता है कि नहीं? बहुत अच्छा योग कराती है, खासकर ऐसे जब टांग उठा के। ये हमारा गीता का देश है, यहाँ योग का ये अर्थ हो गया। एक और चीज आप सुनेंगे, कहेंगे अब जब हम सवाल पूछेंगे कि योग माने तो होता है एकत्व, मिलन, तो किसका? तो ये जितने हैं टांग उठाने वाले सब बताएंगे इट इज द यूनियन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। ना इसमें कहीं अहम है ना आत्मा है। ये सुना है कि नहीं? और जहां कहीं आप ये पढ़ लो कि सुन लो माइंड बॉडी एंड सोल, वहां जान लेना कि भागो, यही वो नरक है जिसके बारे में उपनिषद चिताते हैं। भागो यहां से। और बहुत बड़े बड़े एकदम ऐसे गंभीर मुद्रा बना करके, विद्वान बन करके बड़े मंचों से बोलेंगे, टुडे इज द डे ऑफ द योगा, इट इज इंडियाज प्रेशियस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, योगा इज द सब्लाइम यूनियन ऑफ द माइंड बॉडी एंड सोल। मूर्खों, तुम्हें पता भी है कि छोड़ो छोड़ो, मेरी समस्या ये होने वाली है कि मुझे भी उस दिन कुछ बोलना है। मैं क्या बोलूं, आपसे तो बोल लेता हूं। अब ये जितने टांग वाले हैं इनके रंग में भंग करूंगा। खैर छोड़ो।